तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, बोटनी का थर्ड लेक्चर देखते हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखा था, तो इससे पहले हम लोग निषेचन के बारे में देखा था कि फ्लावर में जो है फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, कैसे फल का निर्माण होता है, तो यह सब हम बता दिए थे। आज जो है फल के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पड़ोसी तेरा वक्त है, हमारा इस बार दौड़ आएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने मुद्दे की तरफ चलते हैं। क्लास जो है आज शॉर्ट लेंगे क्योंकि हमको निकलना है एक जगह, समझ में आ रही है बात। अभी जो है ना 9:30 बज रही है रात का जी। आज डेट कितना है, 27/4/2024, ठीक है। 9:30 बज रही, उसके बाद हमको अभी भी निकलना ही है। तो ध्यान से समझिएगा बात को और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा फल। फल के बारे में हेडिंग लगा लीजिए। फल का मतलब होता है फ्रूट। फ्रूट बोले तो फल। एक बार दिखा दे आपका डायग्राम। चलो यहाँ पर क्या होता है, डायग्राम का हेल्प हमको लेना पड़ेगा, नहीं समझाएंगे डायग्राम तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। यह क्या था, तो यह जो था पेसियोल था, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था। यह क्या है आपका पेसियोल बोले तो ब्रिंच। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ देखिएगा फ्लावर में निकला होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है कैलिक्स, ठीक है। इसको बोला जाता है कैलिक्स। सिपल और सिपल मिल करके कैलिक्स का निर्माण करता है। और फिर उसके बाद में इसको क्या बोला जाता है, तो इसको थैलेमस बोला जाता है। थैलेमस बोले तो पुष्पासन होता है। और यहाँ से फीमेल पार्ट थी, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। उसके बाद में इसको स्टाइल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टिग्मा था। समझ में आ रही है बात, यह सब हम बता दिए हैं। और फिर यहाँ से देख लो मेल पार्ट निकलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको फिलामेंट बोलेंगे, ठीक है। इसको फिलामेंट बोलेंगे। इसके बाद में इसको एंथर बोला जाता है। और इस एंथर के अंदर जो ग्रेन होते हैं उसको बोला जाता है पॉलीग्रेन, ठीक है। तो यह सब हमने क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर में दिखा दिया था। तो आज इस पर हम मुद्दा नहीं है, ठीक है। आज जो है हमारा मुद्दा क्या है, तो हमारा मुद्दा जो है फल है। तो फल कहाँ निर्माण होता है, तो फल का निर्माण जो है ओवरी में होता है, ठीक है। ओवरी में होता है। ओवरी बोले तो अंडाशय में होता है। तो पहला बात लिख लीजिए कि फल का निर्माण कहाँ पे होता है। सीधे सवाल पूछता है जी, तो लिख लो इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो निर्माण होता है इसका अंडाशय। अंडाशय बोले तो जैसे लिख रहे हो वैसे लिख दीजिएगा, ओवरी, ठीक है। आप कंटेंट संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। बात को आज नहीं बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा बात को। और हम ऐसे भी बात नहीं बनाते ही है। निर्माण का मतलब होता है कहाँ पे होता है, अंडाशय में होता है। अच्छा, इसका अध्ययन लिख लीजिए, स्टडी। स्टडी क्या कहलाता है, तो कार्पोलॉजी कहलाता है। कार्पोलॉजी लिखो, या इसी को क्या बोला जाता है, पोमोलॉजी। तो जो आपका दे दे ऑप्शन में उसको क्या करिएगा, लिख डालिएगा। अब सुनो, फल का निर्माण क्यों करता है कोई भी जो है ना फ्लावर, फल का निर्माण क्यों करता है। पहले फल आएगा तब जाकर के ना, पहले फूल आएगी तब जाकर के ना फल बनेगा। तो फल का निर्माण क्यों करता है, तो फल का निर्माण जो है ना फ्लावर इसलिए करता है कि जो आपका बीज है, ठीक है, आपका नहीं, जो फ्लावर का बीज है वह क्या कर सके, बचा सके। तो बीज को बचाने के लिए क्या किया जाता है, फल का निर्माण करता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, बीज को बचाने के लिए, बीज को बचाने के लिए पौधा फल का निर्माण करता है। फल का निर्माण करता है, समझ में आ रही है बात, फल का निर्माण करता है। अब देखो इसका जो है ना निर्माण के आधार पर फल का प्रकार होता है, और उसके बाद में निषेचन के आधार पर फल का प्रकार। तो चलो निषेचन के आधार पर देख लेता हूं, और उसके बाद में आपका निर्माण के आधार पर देख लेता हूं, ठीक है। निषेचन बोले तो फर्टिलाइजेशन के आधार पर फल का प्रकार। समझ में आ रही है बात, टाइप्स ऑफ द फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए बात को ध्यान से समझिएगा। तो निषेचन के आधार पर फल का निर्माण, जिस बच्चा को लिखना है मेरे भाई को, दोस्त को, इंग्लिश में तो वह लिख सकता है कि टाइप्स ऑफ फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलिए तो पहला क्या हो जाएगा, निषेचन के आधार पर पहला होता है आपका सत्य फल। सत्य फल का मतलब होता है ट्रू फ्रूट। अब सुनो, अब क्या क्या होता है, जनरली आप जानते हैं कि केवल फल होता है, तब आप भ्रम में है। देखिए कई गो फल हम बता रहे हैं। ट्रू फ्रूट हो गया, ट्रू फ्रूट का मतलब क्या होता है, सत्य फल होता है। अब सत्य फल क्या होता है, तो सत्य फल कहने का मतलब है कि हमने फल के बारे में क्या बताया, तो फल के बारे में बताया मेरे भाई कि अंडाशय में, ओवरी में जिसका निर्माण होता है वह क्या होता है, फल होता है। समझ में आ रही है बात, ओवरी में निर्माण होता है फल का। तो जो ओवरी में बन गया उसको क्या बोलेंगे, सत्य फल बोलेंगे। तो वैसा फल जिसका निर्माण ओवरी में होता है उसको सत्य फल बोला जाता है। जैसे कि आप आम ले लीजिए, लीची ले लीजिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात, यह क्या है आपका सत्य फल है। तो वैसा फल लिख लो, वैसा फल जिसका निर्माण ओवरी में होता है। ओवरी बोले तो अंडाशय में होता है। समझ में आई बात, अंडाशय में होता
है। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, तो एग्जाम्पल में लिख लो आम, लिख लो आम बोले तो मैंगो, ठीक है, आम हो गया, लीची हो गया, ईटीसी, ठीक है, ईटीसी। उसके बाद में यह भी पूछ देता है जी कि लीची का कौन सा भाग खाते हैं, समझ में आ रही है बात, एरिल खाते हैं, बताएंगे अभी कि कौन कौन भाग जो है ना फल का खाया जाता है, ऐसा नहीं अब आम जिसको मिलेगा तो आम का कौन सा भाग खाएगा, समझ में आ रही है। अब ऐसा थोड़ी है कि पूरे आम को ही खा जाएगा, उसका गुठली छोड़ेगा ना, और नहीं तो आम भी कहेगा कि बस कर भाई कितना खाएगा, ठीक है। तो हो गया सत्य फल। दूसरा क्या लिखिएगा, असत्य फल, असत्य फल, ठीक है, असत्य फल बोले तो फॉल्स फ्रूट होता है। अब फॉल्स फ्रूट क्या होता है, तो सुनो, फॉल्स फ्रूट कहने का अर्थ है कि वैसा जो है ना वैसा फल जिसका निर्माण ओवरी में नहीं होकर के कहां पर होता है, तो थैलेमस में होता है। जस्ट इसके नीचे क्या होता है, तो थैलेमस होता है, यहां पर लिखना चाहिए था। यह क्या है आपका थैलेमस है, और यहां पर क्या है ओवरी है, तो थैलेमस में हो गया। थैलेमस बोले तो पुष्पासन, इसी को क्या बोला जाता है आपका असत्य फल बोला जाता है। होना चाहिए था ओवरी में, और कहां हो गया, यह थैलेमस में हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, असत्य फल बोलेंगे। यही कारण है कि डायग्राम को हम बना दिए हैं, ठीक है। तो लिख लो वैसा फल, दिख रही है, वैसा फल जिसका निर्माण, वैसा फल जिसका निर्माण कहां पे होता है, तो वैसा फल जिसका निर्माण पुष्पासन में होता है। पुष्प का आसन को क्या बोला जाता है, पुष्पासन बोला जाता है। वैसा फल जिसका निर्माण पुष्पासन में होता है, कौन सा हो जाएगा जी, पुष्पासन में होने वाला। तो एग्जाम्पल में यहां पर लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में सेव लिख लीजिए, ठीक है। सेव जो है ना आपका ट्रू फ्रूट नहीं है, फॉल्स फ्रूट है। अब ऐसा नहीं कि यह फॉल्स फ्रूट है तो नहीं खा सकते, फॉल्स फ्रूट का मतलब केवल यही होता है ना कि इसका निर्माण जो है कहां पे होता है, थैलेमस में होता है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए, तीसरा क्या लिखेगा, तो अनिषेचित फल, ठीक है। अनिषेचित फल कहने का मतलब होता है कि अनफर्टिलाइज फ्रूट है, ठीक है। अनफर्टिलाइज कहने का अर्थ है ना कि यह जो है फर्टिलाइजेशन होबे नहीं किया है, तो कैसे यह फल का निर्माण हो गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन के कैसे बनेगा जी फल, ठीक है। यह भी आपको सोचने वाली बात है। अच्छा, बिना फर्टिलाइजेशन के समझ रहे हो बच्चा का निर्माण होगा, कबो नहीं होगा, उसी तरह से बिना फर्टिलाइजेशन के फल का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन देखिए होता है, लेकिन कैसे होता है आपको बता रहे हैं। तो अनिषेचित फल तीसरा लिख लीजिए, निर्माण ना है, अनिषेचित, अनिषेचित फल। अनिषेचित फल को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिख लो। अनिषेचित फल को लिखना है तो लिख लीजिए, पार्थेनोलॉजी होता है, PERTHENO, पार्थेनो कार्पी होता है, पार्थेनोकार्पी, ठीक है। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी कहने का मतलब होता है अनिषेचित फल। अनिषेचित फल का मतलब क्या होता है कि वैसा फल जो निषेचित नहीं हो, फर्टिलाइज नहीं हो, वह क्या कहलाता है, अनिषेचित फल। तो लिख लीजिए वैसा फल। हम बताते हैं कि कैसे यह निषेचित होता है, चिंता नहीं करना। वैसा फल जिसका निषेचन न हो, ठीक है, निषेचन न हो, ठीक है, उसी को बोला जाता है क्या, अनिषेचित फल। एग्जाम्पल में क्या लिखेगा, तो केला लिख लीजिए, उसके बाद में अंगूर लिख लीजिए, अंगूर बोले तो ग्रेप्स है, ईटीसी हो सकता है। अब सुनो, केला का आप फल को देखिएगा फरते हुए, वह जो है ना घौद के रूप में फलता है, ठीक है, वह लटक करके फरता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ओवरी होता है, और यहाँ पे स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है। तो ओवरी में क्या करता है, ओवरी में जो है ना आपका 3 अंडा होता है, यह हम दिखाए हैं ना फर्टिलाइजेशन। तो एक अंडा और प्लस एक क्या होता है, यहाँ से पोलन ग्रेन मिल करके क्या बनाता है, जाइगोट बना देता है ना, तब तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर जो है ना मिलने के लिए, यहाँ से पोलन ग्रेन जो जाएगा यहाँ पर और फिर यहाँ आएगा, तो सीधे नहीं आता है। तो होता क्या है ना, यह प्राकृतिक का नेचर है जी, कि यह जो है फल क्या करता है, अपने आप को पलट लेता है। इसको उठा करके ऐसे पलट देंगे तो यहाँ का जो अंडा है यहाँ पे चला जाएगा ना, दोनों क्या कर जाएगा, फर्टिलाइज कर जाएगा। तो समझ में आ रही है बात, इसी को अनिषेचित फल कहा जाता है। अपने से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, प्रकृति का यह नेचर है कि उल्टा फर रहा है। समझ में आ रही है बात, और यही कारण है कि केला को सबसे शुद्ध माना जाता है। समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो अनिषेचित फल बोले तो वैसा फल जिसका निषेचन न हो, उसी को हम लोग बोलते हैं अनिषेचित फल। कहने का अर्थ है केला और अंगूर। उसके बाद में निर्माण के आधार पर हो गया। अब उसके बाद में और क्या लिखे, निषेचन के आधार पर हुआ है, अब निर्माण के आधार पर बताते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे, देख लेता हूं कटा तो नहीं ना, ऐसा नहीं कि नीचे से कट गया। ठीक है, सब ठीक ठाक आ रही है। दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम देख लेता हूं कि हो सकता है कि यदि कट गया तो दिक्कत ना हो जाएगा जी। बोलिए अब क्या लिखिएगा, निर्माण के आधार पर फल का प्रकार। निर्माण के आधार पर फल का प्रकार, फल से जो भी सवाल बनेगा ना उसको लपेट दे रहे हैं, ठीक है। यहां से जो भी सवाल बने आपसे बन जाएगा, चाहे जहां से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। पढ़ाई का नियम यही होता है कि आसपास के सवाल को पकड़ना पड़ता है, ठीक है। दूसरा लिख लो, इसका टाइप्स क्या हो जाएगा, निर्माण के आधार पर निषेचन हो गया। अब निर्माण के आधार पर फल का प्रकार, निर्माण के आधार पर
निर्माण के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर बोले तो निर्माण, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है, इंग्लिश में बोलना देखिए बहुत ही आसान है जी, ध्यान से समझिएगा तब ना। निर्माण के आधार पर फल का प्रकार, फल का प्रकार, तो निर्माण के आधार पर देखो फल का प्रकार क्या होता है, तो निर्माण के आधार पर फल का प्रकार पहला होता है आपका साधारण फल। साधारण फल कहने का मतलब क्या होता है, सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट, ठीक है, साधारण फल बोले तो सिंपल फ्रूट। अब सुनो सिंपल फ्रूट क्या होता है, तो सिंपल फ्रूट कहने का अर्थ होता है ना कि एक फूल से एक फल का निर्माण होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, सिंपल फ्रूट बोला जाता है। रूम टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तबीयत आज भी ठीक नहीं है जी, लेकिन फिर भी क्लास ले रहा हूं, क्योंकि मैं बोला हूं जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता हूं वो डेफिनेटली करता हूं। ठीक है, डायलॉग नहीं मार रहे हैं जी, लाउडी राठौर, विक्रम राठौर। सुनो साधारण फल सिंपल फ्रूट, समझ में आ रही है बात? तो ऐसा वैसा फल जिससे, देखो ऐसे लिखो, वैसा जिससे, वैसा जिसमें एक फूल से एक फल का निर्माण हो, एक फूल से एक फल का निर्माण हो, ठीक है, एक फूल से एक फल का निर्माण हो, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को साधारण फल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप जो भी देख लीजिए क्या हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगा, यह सब जो है ना कैसा है, तो यह सब जो है आपका साधारण फल है। ठीक है, लिख लीजिए ककड़ी, तरबूज, ककड़ी, ठीक है, उसके बाद में तरबूज, ठीक है, लौका उका सब इसी में आ जाता है जी। एक फूल से एक फल का निर्माण होता है, उसके बाद में साधारण फल हो गया, उसके बाद में और क्या लिखेगा, साधारण हो गया, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, ठीक है, जटिल फल। अब जटिल फल का, अच्छा एक समूहित फल होता है, ठीक है, समूह फल होता है और एक संग्रथित फल होता है, तो समूह फल इसको बोलो अच्छा रहेगा, समूह फल, समूह फल। समूह फल का मतलब क्या होता है, तो समूह फल कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स। अब सुनो सिंपल हो गया, सिंपल के बाद इसको मल्टीपल लिख लो, मल्टीपल, मल्टीपल फ्रूट। देखो इंग्लिश में पता चल जाती है और कभी कभी हिंदी से पता चल जाता है, आपको भी पता है, समझ में आ रही है? तो समूह फल, समूह फल कहने का मतलब होता है मल्टीपल फ्रूट। एक फूल से क्या होता है, कई सारे फल का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं समूह फल। तो लिख लीजिए एक फूल से कई सारे फल बनते हैं, एक फूल से कई सारे फल का निर्माण हो, फल का निर्माण हो तो क्या कहलाता है, आपका समूह फल कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखेगा, तो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी हो गया, तो स्ट्रॉबेरी क्या है, एक फूल से कई सारे फल का निर्माण होता है। समझ में आ रही है बात? एक फल से कई सारे फल है, एक फूल से कई सारे फल का निर्माण होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, समूह फल बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद और क्या लिखेगा, एक और लिख लो शरीफा। बहुत गर्मी है भाई, शरीफा, लेकिन हम ठान लिए हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यह लक्ष्य आपके अंदर भी होना चाहिए। माँ तेरे हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़ा देखना, पूरा करके तेरा शेर शेर नहीं दिखलाएगा। ठीक है, समूह फल हो गया। उसके बाद में अगला और क्या लिखेगा, समूह हो गया, जटिल फल लिख लो, जटिल फल, इसी को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स फ्रूट बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स फ्रूट या इसी को संगठित फल बोला जाता है, या इसी को संगठित बोला जाता है, संगठित फल बोला जाता है। तो अलग अलग किताब लिखता है अलग अलग। सुनो तो कॉम्प्लेक्स फ्रूट क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स फ्रूट कहने का अर्थ है ना कि वैसा फल जिसमें क्या होते हैं, छिलका मोटा होते हैं, उसी को बोला जाता है आपका कॉम्प्लेक्स फ्रूट। और छिलका मोटा क्यों होता है, तो छिलका मोटा इसलिए होते हैं क्योंकि इसका एंडोस्पर्म हो गया, बाह्य दलपुंज हो गया, दलपुंज हो गया, यह सब क्या होते हैं, फल के साथ आकर के सट जाते हैं आखिरी अवस्था में और छिलका को मोटा कर देते हैं, कैलिक्स। उसके बाद में और क्या हो जाएगा, आपका एंडोस्पर्म या सब एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण छिलका क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो लिख लीजिए वैसा फल जिसका छिलका मोटा हो, वैसा फल जिसका छिलका, वैसा फल जिसका छिलका मोटा हो, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है संगठित फल। एग्जाम्पल में क्या लिखेगा, तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए नारियल, यहां पर लिखो, यहां नोट में बात लिखेंगे, नारियल, नारियल लिख लो। उसके बाद में कटहल, ठीक है, कटहल, समझ में आ रही है बात, कटहल। नोट में क्या लिखिएगा, तो नोट में लिख लीजिए कि संगठित फल का छिलका, संगठित फल का छिलका मोटा होता है, क्योंकि मोटा होता है क्योंकि यह आखिरी अवस्था में, क्योंकि यह आखिरी अवस्था में, लास्ट स्टेज में, आखिरी अवस्था में क्या लिखिएगा, आखिरी अवस्था में ओवरी, उसके बाद में ओवरी हो गया, स्टिग्मा हो गया,
कैलिक्स हो गया, ओवरी स्टिग्मा कैलिक्स, ओवरी हो गया, उसके बाद में कैलिक्स हो गया और थैलेमस, स्टिग्मा नहीं थैलेमस, ठीक है। ओवरी, थैलेमस और कैलिक्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, आपस में जुड़ जाते हैं। बताओ जी कि आपस में जुड़ जाएगा तो यह छिलका मोटा नहीं करेगा। इंडोस्पर्म भी लिखना है तो लिख लीजिएगा, भ्रूणकोश संगठित फल का छिलका मोटा होता है क्योंकि आखिरी अवस्था में ओवरी, थैलेमस, कैलिक्स और लिख लो यहाँ पर क्या लिखेगा, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म बोले तो भ्रूणकोश, इंडोस्पर्म आपस में जुड़ जाते हैं और छिलका को क्या कर देते हैं, मोटा कर देते हैं। समझ में आ रही है बात। अब देखिए, अब फल बन गया तो फल का कौन कौन सा पार्ट जो है ना आपका कहाँ पे पड़ता है, जैसे कि आपका इपिकार्प क्या होता है, मेसोकार्प क्या होता है और इंडोकार्प क्या होता है। तो फल के भाग यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिएगा, फल के भाग। और फिर बता रहे हैं अभी बीज के आधार पर फल के भाग, ठीक है। फल के भाग जैसे कि मान के चलो यह आपका कोई फल हम बना लेता हूं, इस तरह से बना तो नहीं, लेकिन यह कोई फल है, आम है सपोज करो, मैंगो, ठीक है। अब सुनो इसमें क्या होगा, तो इसमें इसका बीज होगा, ठीक है, और यह बाहर से क्या होगा, तो इसका छिलका होगा। यह सब छिलका किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है या तो हेमिकलुलोज का बना होता है। यह भी सवाल पूछा हुआ है मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। अब सुनो, अब बीज भी दो तरह के होता है, एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका मोनोकॉट और दूसरा होता है डाइकॉट, ठीक है। यह बताएंगे जी, जब प्लांट किंगडम बताएंगे ना, तो एक क्रेप्टोगेम होता है, एक फेनरोगेम होता है। क्रेप्टोगेम का भी प्रकार होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, और उसके बाद में फेनरोगेम का भी प्रकार होता है, क्रेप्टोगेम और फेनरोगेम। फेनरोगेम में भी होता है आपका कौन कौन, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म का भी दो पार्ट होता है, एक मोनोकॉटोल्डन होता है, एक डाइकॉटोल्डन होता है। आपको ऊपर से जा रहा होगा मुझे मालूम है, ठीक है। अब सुनो, अब उसके बाद में आपका जो भी आता है क्रेप्टोगेम में आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और थैलोफाइटा का भी प्रकार होता है फंगी, अलगी, लाइकेन, बैक्टीरिया, यह सब जो है ना थैलोफाइटा में आते हैं। तो थोड़ा दिन बना रहिएगा, एक आध दिन, उसके बाद तुरंत हम वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, और वहां समझाएंगे, ऐसा नहीं कि उड़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए, यह फल के भाग बाहर वाला को क्या बोला जाता है, तो इपिकार्प बोला जाता है, इपिकार्प बोला जाता है। इसको बाह्य बोला जाता है, बाह्य भित्ति, बाह्य भित्ति, बाहर वाला है तो बाह्य भित्ति। अंदर वाला को क्या बोला जाता है, मेसोकार्प बोला जाता है। मध्य भित्ति, मध्य भित्ति हो गया, और उसके बाद में अगला क्या लिखेगा, इसको बोला जाता है इंडोकार्प, इंडोकार्प, ठीक है। इंडोकार्प का मतलब होता है आंतरिक भित्ति, आंतरिक, आंतरिक भित्ति, ठीक है। समझ में आई बात। तो इपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। फल का हम कौन सा भाग खाते हैं जी, तो यह बता रहे हैं कि लीची का कौन सा खाते हैं, सबका मेसोकार्प थोड़ी खाइएगा, आम रहेगा तभी जाकर के मेसोकार्प खाइएगा। ऐसा थोड़ी है कि सभी का खा जाइएगा आप मेसोकार्प ही, ठीक है। कुछ का पूरा भाग भी खाता है, जैसे कि आप टमाटर को ले लीजिए, टमाटर का क्या करते हैं, पूरा भाग खा जाते हैं ना। उसके बाद में और क्या लीजिएगा, तो अनार के ले लीजिए, अनार का बाहर का भाग टेस्टा कहलाता है और अंदर का भाग टिग्मा कहलाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर वाला भाग ना खाते हैं, उसके बीज को खाते हैं, टेस्टा खाते हैं। तो बाहर वाला भाग टेस्टा होता है, अंदर वाला भाग जो है टिग्मा होता है, ठीक है। तो अभी बता रहे हैं, अब जो है ना तीसरा क्या हो जाएगा, निर्माण के आधार पर हो गया। अब बताना है बीज के आधार पर फल का प्रकार, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, बीज के आधार पर, मिटा दे इसको। चलिए, समझ में आ रही है बात। जो भी आसपास के सवाल बनते हैं उसको बताते चल रहे हैं, आप मिला लीजिएगा जहां पे मिलाना होगा। बोटनी आप पढ़े होंगे, अच्छी बात है, एक बार यहां भी पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तीसरा आप लिख लीजिएगा, बीज के आधार पर। बीज के आधार पर दो तरह के होता है, एक होता है आपका बेरी और एक होता है आपका पेपरी, ठीक है। तो चलो बताता हूं दोनों है क्या, ठीक है। तो चलो, बीज के आधार पर, तीसरा, बीज के आधार पर फल का प्रकार, बीज के आधार पर फल का प्रकार, ठीक है। फल का प्रकार एक होता है आपका क्या, तो जटिल, जटिल इसको बोलते हैं, लिख लीजिए, अस्थिल होता है, जटिल नहीं होता, अस्थिल, ठीक है। अस्थिल, हिंदी बड़ा टाइट है जी, अस्थिल। अस्थिल को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप। यह कैसा होता है, तो सुनो, वैसा बीज जिसका, वैसा फल जिसका बीज जो है ना कड़ा होता है, उसको क्या बोला जाता है, अस्थिल बोला, अस्थिल ही बोला जाता है, ठीक है, ड्रॉप बोला जाता है। तो वैसा फल जिसका बीज जो है ना कड़ा होता है, जैसे कि आप बेर को देख लीजिए, बेर खाइएगा ना, तो बेर का देखिएगा बीज जो है वह कड़ा होता है, तो यह कौन सा आ जाएगा आपका, अस्थिल में आ जाएगा। एक आएगा आपका ड्राई फ्रूट और एक आएगा ड्रॉप फ्रूट, अभी बता रहे हैं, ठीक है। ड्रॉप तो बता ही रहे हैं, ड्राई फ्रूट बता रहे हैं अब तुरंत, ठीक है। चलिए, चिंता मत करिएगा। ड्राई फ्रूट क्या होता है, जिसका मेसोकार्प, इंडोकार्प और पेसिकार्प यह सब सूख जाता है, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, छुहारा हो जाएगा, किशमिश हो जाएगा, यह सब सूख गया ना अंदर का भाग, तो यह क्या हो जाएगा, ड्राई फ्रूट हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड वाला जो है ना ड्राई फ्रूट ही खाता है, ठीक है, चाहे जो खाए उससे हमको दिक्कत नहीं। अस्थिल फल ड्रॉप, तो वैसा फल जिसका
वैसा फल जिसका बीज करा हो, ठीक है, करा हो, उसी को क्या बोला जाता है, अस्थिल बोला जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा तो बेर, ठीक है, बेर 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 बेरी बेरी, ऐसे बेरी होता है ना, बोलिए बेरी कि बेर, बेरी लिखिएगा कि बेर, बेर होता है जी, बेर हो गया। उसके बाद में खजूर हो गया, बेरी लिखे या बेर लिखे, जो लिखना लिखे। खजूर हो गया, आम हो गया, ईटीसी, आम का भी बीज करा होता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या लिखेगा तो दूसरा लिख लीजिए आप बेरी, ठीक है, बेरी। इस बेरी की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस बेरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेरी क्या होता है तो बेरी का मतलब होता है ना कि वैसा फल जिसका जो है ना बीज छोटे छोटे होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। समझ में आ रही है बात, बीज क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए वैसा फल, वैसा फल जिसका बीज, वैसा फल जिसका बीज, जिसका बीज सॉफ्ट, सॉफ्ट बोले तो मुलायम, सॉफ्ट तथा मुलायम लिख लीजिएगा, सॉफ्ट तथा छोटा होता हो, छोटा छोटा ऐसे लिखो, सॉफ्ट तथा छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखेगा तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए जैसे कद्दू, ठीक है, कद्दू, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, ठीक है। कद्दू, कद्दू में देखिएगा ना तो छोटा छोटा क्या होता है, बीज होता है। समझ में आई बात। उसके बाद में और क्या लिखिएगा तो कद्दू हो गया, कद्दू के बाद नेनुआ भी आ जाएगा, लौकी भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो लिख लो कद्दू हो गया, नेनुआ आ गया, अच्छा इस सब्जी में आ जाता है जी, नेनुआ हो गया, लौकी हो गया। बोटनी पढ़ा ही रहे तो क्या करें, इटिस, इसमें बीज क्या होता है, छोटा छोटा होता है। समझ में आई बात। अच्छा इसमें होता क्या है तो नोट में बात लिख लो, इसमें केवल पेपर ही होता है, ठीक है। इसको बीज को भी खा जाइएगा। समझ में आ रही है बात। अब कद्दू का बीज कौन निकालता है जी, बोलिए, कद्दू का बीज तो जनरली निकालता ही नहीं कोई है, ठीक है। तो क्या लिखिएगा इसमें, इसमें, किसमें तो इसमें, बेरी में, इसमें पेपरी पाया जाता है, पेपरी, ठीक है, पेपरी पाया जाता है। पेपरी क्या होता है, पेपरी जो है फल का बाहर वाला भाग होता है, ठीक है। और एक और लिख लीजिएगा नोट में बात डाल करके ही, ठीक है, ड्राई फ्रूट, ठीक है। ड्राई फ्रूट क्या होता है, सूखा हुआ फल। ड्राई फ्रूट का मतलब क्या होता है, वैसा फल जिसका पेशिकार्प, इंडोकार्प और मीसोकार्प जो है ना क्या होते हैं, पेशिकार्प और मीसोकार्प, इंडोकार्प जो है सूख जाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है आपका तो ड्राई फ्रूट बोला जाता है, सूखा हुआ फल। तो लिख लो वैसा फल, वैसा फल जिसका, जिसका जिसका क्या लिखेगा इपिकार्प, इपिकार्प कौमा मीसोकार्प, मीसोकार्प तथा इंडोकार्प, इंडोकार्प सूख जाते हैं, ठीक है, सूख जाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है ड्राई फ्रूट बोला जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखेगा छुहारा, ठीक है, छुहारा हो गया, किशमिश हो गया, काजू हो गया। सबसे पहले काजू पुर्तगालियों ने उगाया था जी, ठीक है, पुर्तगाल के व्यक्ति उगाया था। तो छुहारा, किशमिश और क्या लिखेगा काजू, ठीक है, काजू, ईटीसी, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे। अब क्या करते हैं हम, अब बीज के तरफ चलते हैं, ठीक है, कि बीज क्या होता है। अब बीज के बारे में स्टडी को बताते हैं कि क्या क्या कहा जाता है, बीज का निर्माण जो है ना क्यों होता है, ठीक है। चलिए अब कुछ भाग लिख लीजिएगा कि फल के खाने वाला भाग, चलो हेडिंग लगा देता हूँ, फल है ये है तो आराम से लपेट लेते हैं इसका भी। चलिए फल के खाने योग्य भाग लिख लो, हेडिंग लगा लीजिए। फल में देखिए जी कितना बता रहे हैं। यदि साधारण फल पढ़ाना होता तो 2 लाइन में पढ़ा करके स्टडी बता देते, उसके बाद में फल का निर्माण क्यों होता यह बता देते, काम हो जाती। लेकिन यहाँ से जो भी सवाल बनेगा ना आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब क्या लिखेगा, फल के खाने योग्य भाग, फल के खाने योग्य भाग लिख लो। फल के, फल के खाने योग्य, खाने योग्य, खाने योग्य भाग, भाग किस्मत की बात नहीं कर रहे जी, पाठ की बात कर रहे। जैसे कि पहला क्या लिखेगा लीची, लीची, ठीक है, लीची क्या भाव है लीची की ना, सुनो लीची, लीची का क्या होता है एरिल। लीची का कौन सा भाग खाते हैं, एरिल खाते हैं। एरिल बोले तो छिलका हटा करके और उसको खा जाते हैं, जो बीज होता है बाहर निकाल करके फेंक देते हैं, ठीक है, वही ना खाते हो लीची। जैसे यह लीची है और यहाँ लीची का यह छिलका है, इसको हटा दीजिएगा, इसमें बीज होगा तो इसको क्या करिएगा छिलका हटा करके खा जाइएगा व्हाइट वाला पार्ट, ठीक है। तो व्हाइट वाला ही ना खाइएगा कि बीज भी खाइएगा, यही व्हाइट वाला को एरिल बोला जाता है लीची में, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, पूछ देगा ना कि लीची का व्हाइट भाग क्या कहा जाता है तो हालत बिगड़ जाएगी, इसलिए ध्यान से सुनिए। लीची, उसके बाद में टमाटर, टमाटर, अमरूद, अमरूद हो गया। और क्या लिखोगे टमाटर, अमरूद, गुआवा, टोमेटो एंड ग्रेप्स, अंगूर, ठीक है, अंगूर। अंगूर का कौन सा भाग खाते हो तो अंगूर का खाते हो आपका पूरा ना खा जाते हो, सीधा लेते हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि अंगूर को जो है ना जी आप लेकर के आराम से इसे मुंह में रख ले रहते हैं, पूरा ना खाते हैं। बोलिए तो संपूर्ण हो गया,
यहाँ पर क्या करते हैं, संपूर्ण खा जाते हैं। उसके बाद में तीसरा लिख लीजिएगा, टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, ग्रेप्स हो गया, और क्या लिखोगे, तो और लिख लीजिए आपका, और एक कौन सा फल होता है जी, टेस्टा और टिग्मा, अनार। ठीक है, अनार अनार अनार, एक अनार 100 बीमार, अनार। अनार देखो, अच्छा इसमें क्या होता है, जैसे यह अनार है तो इसमें छोटे छोटे इस तरह के बीज होते हैं। ठीक है, बोलिए, तो यह क्या होता है, बाहर वाला भाग ऐसे लिख लो, बीज का बाहर वाला भाग ऐसे, बीज अभी पढ़ाएंगे, यह वाला बीज का बाहर का भाग जो है ना, बाहर का भाग क्या कहलाता है, टेस्टा कहलाता है, टेस्टा। और अंदर का भाग जो है ना, अंदर का भाग क्या कहलाता है, तो अंदर का भाग जो है वह टिग्मा कहलाता है, टिग्मा। ठीक है, टिग्मा। तो क्या करते हैं, बाहर का भाग खाते हैं कि अंदर का भाग खाते हैं, अनार का जो है ना टेस्टा खाते हैं कि टिग्मा खाते हैं, तो टेस्टा खाते हैं। ठीक है, टेस्टा खाते हैं, समझ में आ रही है बात, इसका जो बाहर का भाग है ना, छिलका हटा करके टेस्टा खाते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, अनार के बाद और क्या लिख लीजिएगा, तो संतरा, मौसमी और नींबू। ठीक है, संतरा, मौसमी, मौसमी हो गया, और नींबू हो गया, नींबू, नींबू। ठीक है, लेमन। ठीक है, इसका कौन सा खाते हो, तो जूसेसी, जूसेसी, जूस पिया जाता है ना जी इसका, तो याद रखिएगा जूसेसी, लिख लो, जूसेसी, जूसेसी। समझ में आई बात, जूसेसी। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, पचमा लिख लीजिए क्या, तो धान और नारियल। ठीक है, धान हो गया, नारियल हो गया, तो धान और नारियल का क्या खाते हैं, तो भ्रूण कोष खाते हैं। ठीक है, धान और नारियल का क्या करते हैं हम लोग, भ्रूण कोष खाते हैं, धान के ऊपर वाला छिलका हटा देते हैं, जो बचता हुआ खाते हैं। नारियल का भी क्या होता है, तो नारियल का जो है ना ऊपर का जो खोल होता है हटा देते हैं, फिर उसका स्ट्रॉन्ग खोल होता है उसको भी हटा देते हैं, और जो खाने योग्य बचती है उसको क्या बोला जाता है, भ्रूण कोष बोला जाता है। भ्रूण कोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, इंडोस्पर्म बोलते हैं। उसके बाद में छठा, छठा क्या लिखिएगा, तो आप फूलगोभी। ठीक है, फूल गोभी, फूल गोभी का क्या करते हैं, तो फूल गोभी का हम लोग भाग खाते हैं आपका पुष्पासन, पुष्प खाते हैं ना, पुष्पासन, पुष्प कर्म होता है, पुष्प कर्म खाते हैं। ठीक है, पुष्प कर्म खाते हैं, जो उसका फूल होता है ना वही भाग तो हम क्या करते हैं, खा लेते हैं। समझ में आ रही है बात, तो यह क्या करते हैं, पुष्प कर्म खाते हैं। उसके बाद में अगला फूल गोभी हो गया, उसके बाद में कटहल हो गया, कटहल हो गया, यह सब का क्या करते हैं, पुष्प कर्म खाते हैं। ठीक है, एक राज की बात बताए, सुनो, एक राज की बात बताता हूं कि सुनना ध्यान से। एक राज की बात है कि एक बच्ची थी, ठीक है, और हमारे गलियों से रोज दिन गुजरती थी और एक ही बात बोलती थी, जानते हो क्या, गोभी ले हो। ठीक है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, फूलगोभी हो गया, पुष्पकर्म, कटहल। फूलगोभी का कौन सा भाग खाते हैं, तो पुष्पकर्म खाते हैं, कटहल खाते हैं। ठीक है, अच्छा नोट में एक बात लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर लिख लो कि जो गर्भवती महिला होते हैं, गर्भवती, प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिला को पपीता, पपाया, पपीता हो गया। उसके बाद में और क्या लिखोगे, अनानास, अनानास का भी यही खाते हैं जी, अनानास लिख लो यहाँ पर, गर्भवती महिला को पपीता, अनानास। ठीक है, और अंजीर, तथा अंजीर नहीं खाना चाहिए, अंजीर नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, प्रोटीन अधिक होता है जी इसमें। ठीक है, इसी के कारण है ना कि इसको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, गर्भवती महिला को क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रही है बात, तो गर्भवती महिला को पपीता, अनानास तथा अंजीर नहीं खाना चाहिए। सुनो, एक बच्चा था ना, तो आपको बता रहे हैं कि एक बच्चा को हमने बताया कि गर्भवती महिला को जो है पपीता, अनानास और अंजीर नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो वह कहा कि लिख लेते हैं, काम करेगा। ठीक है, बाप रे बाप, पैसा ऐसा बच्चा मिलता है, देवा रे देवा, उठा ले हमें ना उस बच्चा को। ठीक है, चलिए, फूलगोभी, पुष्पकर्म, कटहल, अनानास, इसको मिटा दे। अब हेडिंग लगाइएगा क्या, सीड। ठीक है, सीड, सीड बोले तो बीज, बीज। ठीक है, चलिए, बीज, बीज का मतलब क्या, बीज का मतलब होता है आपका सीड। ठीक है, फ्रूट तो हम लोग देख लिए, अब सीड को देखते हैं कि सीड क्या क्या कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में तब आ जाएगा क्या, आपका न्यूट्रिशन आ जाएगा प्लांट्स में। ठीक है, चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, सीड। ठीक है, सीड बोले तो बीज। ठीक है, 1 मिनट बना रहिएगा, थोड़ा सा पानी वगैरह पी लेते हैं। ठीक है, 5 सेकंड का ब्रेक देते हैं। चलिए आगे, मार्कर चेंज कर लेता हूं। चलो, बीज, अब बीज क्या होगा, सुनो,
बीज का निर्माण जो है ना क्यों करता है फल? तो बीज का निर्माण इसलिए करता है कि यह नेक्स्ट पीढ़ी को क्या करे, बचा करके रखे। यही क्या है जी, अगले पीढ़ी का निर्माण करने वाला है। यही कारण है ना कि फल क्या करता है, बीज का निर्माण करता है। तो लिख लो, यह नेक्स्ट जनरेशन, अगले जनरेशन या अगले पीढ़ी को बनाए रखता है, या अगले पीढ़ी को बनाए रखता है। ठीक है, अगले पीढ़ी को क्या करता है, बनाए रखता है। तो सीड क्या करता है, अगले पीढ़ी को बनाए रखता है। और इसी के सुरक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए ही फल का निर्माण होता है। इसके सुरक्षा के लिए फल, इसके सुरक्षा के लिए ही प्लांट्स बोले तो पौधा फल का निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। सुनो, फल का निर्माण क्यों करता है? तो फल का निर्माण यही करता है ना कि यह सीड को क्या कर सके, बचा करके रख सके। तो पौधा जो है फल का निर्माण क्यों करता है? तो इसलिए करता है क्योंकि यह क्या कर सके, बचा करके रख सके बीज को, क्योंकि यही क्या है, नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ाने वाला है। ठीक है, अब सुनो, बीज का भी प्रकार होता है। क्या क्या होता है? तो ऐसे लिखो, बीज। और बीज का भी कंडीशन होता है कि बाहर का भाग क्या कहलाता है? तो बाहर का भाग जो है ना टेस्टा कहलाता है, यही तो बात बताए हैं। और अंदर का भाग क्या कहलाता है? तो अंदर का भाग जो है ना वह टिग्मा कहलाता है। ठीक है, टिग्मा कहलाता है। अब सुनो, जैसे कि मान के चलो कि कैसे बताएं, हाँ इस तरह से क्या है, तो इस तरह से आपका बीज है। ठीक है, इस तरह से बीज है। ठीक है, अब सुनो, यह बीज है। तो बीज जो है दो तरह से ऐसे सटा होता है। तो बीज में जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, जिससे पानी सोख लेता है। चना को पानी में डालिएगा तो क्या होगा, चना पानी को सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो किसके द्वारा चना जो है ना पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है? तो उसमें छोटे सा छिद्र होते हैं जिसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। तो लिख लो, माइक्रोपाइल की सहायता से, माइक्रोपाइल की सहायता से पानी सोखता है, पानी सोखता है। ठीक है, पानी सोखता है। और यह जो है ना बीज को क्या करिएगा, इसका बाहर होता है झिल्ली। ठीक है, मेम्ब्रेन होता है, समझ में आ रही है बात? तो इसके बाहर क्या होते हैं, कार्प होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पेशिकार्प बोलते हैं, बाहर का भाग पेशिकार्प। और उसके बाद में सीड कॉट होता है, अंदर वाला सीड कॉट। अब देखो, सीड कॉट होता क्या है, यह बीज को सटाए रखता है। लिख लो, यह बीज को सटाए रखता है, समझ में आई बात? यह बीज को क्या करता है, सटाए रखता है। जैसे चना को देखिएगा ना, उसको खोल करके हटाइएगा तो क्या होगा, वह सटा हुआ रहता है। तो किसके कारण सटा हुआ रहता है? तो यह सीड कॉट के कारण जो है ना यह सटा हुआ रहता है। ठीक है, तो यह बीज को सटाए रखता है। उसके बाद और क्या लिखोगे, तो सुनो, माइक्रोपाइल की सहायता से पानी सोख लेता है सीड कॉट, यह बीज को सटाए रखता है। बाहर का भाग जो है पेशिकार्प कहलाता है। अब बीज में भी दो तरह के होता है। देखो, सीड में भी क्या होता है, दो तरह के कंडीशन होते हैं। एक होता है मोनोकॉट होता है, और दूसरा जो है ना डाइकॉट होता है। डाइकॉट, सुनो, डाइकॉट कहने का मतलब क्या होता है, डाइकॉट का मतलब द्विबीजी, और मोनोकॉट का मतलब होता है एक बीज वाला। तो लिख लो, एक बीज वाले फल। जैसे कि देखो, एक बीज वाले फल एग्जांपल में क्या लेते हैं, गेहूं। ठीक है, गेहूं क्या हो गया, धान हो गया। इसका जो है ना बीज एक होता है। जैसे देखो, एक और दो कैसे पहचानोगे, तो उसका छिलका को हटा करके उसको थुड़िएगा, बाहर हटाइएगा और निकालिएगा। तो यदि डबल होगा तो द्विबीजी, और एक रहेगा तो सिंगल। तो गेहूं क्या होता है, सिंगल होता है। समझ में आ रही है बात? जबकि चना को तोड़ करके हटाइएगा तो दो पार्ट में बच जाता है, इसको द्विबीजी बोलते हैं। उसके बाद में आम का गुठली को तोड़ करके हटाइएगा ना, तो क्या होता है, वह आपका दो बीज में बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि बचपन में क्या करता था सब, आम का गुठली लेकर के जो आम निकलता था ना उसमें अमोला, तो उसको उखाड़ करके फिर उसको तोड़ के सिपरी बनाता था सब पुपही। ठीक है, अच्छा, आम का कौन सा भाग खाते हैं जी, आम का जो है ना मिसोकार्प खाते हैं, मध्यवित्ती खाते हैं। ठीक है, तो द्विबीजी कहने का मतलब है कि वैसा जिसमें दो बीज हो, वैसा जिसमें दो बीज हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिख लीजिए चना, और क्या लिखिएगा, आम। ठीक है, आम का बीज जो है ना यह क्या होता है, द्विबीजी होता है। इस तरह से आम है, और इसमें आम का दो बीज है, इसको तोड़िएगा ना तो यह एक पार्ट इस तरह से बन जाएगा जी, और यह दूसरा पार्ट बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यह द्विबीजी हो जाएगा। और गेहूं में देखिएगा तो सिंपल इस तरह से रहता है, यह एक बीजी हो गया। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद में अब इसमें क्या बताएंगे, तो जर्मिनेशन को बताता हूं, अंकुरन को बताता हूं। ठीक है, और अंकुरन के लिए आवश्यक पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ जो है ना खूब पूछता है। चलिए मिटा दे। चलिए, अब हेडिंग लगा लीजिए, क्या सीड समझ में आई बात? अब सीड के बाद जर्मिनेशन, कैसे यह जर्मिनेशन मतलब होता है अंकुरन।
निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में जाना जो है ना क्या कहलाता है, अंकुरन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए क्या, जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरन, जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरन, अंकुरन। अब सुनो जर्मिनेशन होता क्या है, तो जर्मिनेशन कहने का मतलब है ना कि जो बीज होते हैं वह निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में चले जाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, जर्मिनेशन, अंकुरन बोला जाता है। और इसके लिए कौन सा हार्मोन जो है ना वह उत्तरदायी होता है, तो जिब्रेलिन हार्मोन जो है ना वह उत्तरदायी होता है। सवाल पूछा हुआ है जी, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है कि अंकुरन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो जिब्रेलिन हार्मोन जो है वह उत्तरदायी होता है। तो लिख लो, सक्रिय निष्क्रिय अवस्था से, निष्क्रिय अवस्था से, निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में जाना, सक्रिय अवस्था में जाना, सक्रिय अवस्था में जाना अंकुरन कहलाता है, अंकुरन कहलाता है। ठीक है, अंकुरन कहलाता है। अब सुनो, इसमें अंकुरन के लिए ऐसे लिखो, अंकुरन के लिए, अंकुरन के लिए, अंकुरन के लिए जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन्स, जिब्रेलिन हार्मोन्स उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, उत्तरदायी होता है। कौन सा हार्मोन जो है ना वह उत्तरदायी होता है, तो जिब्रेलिन हार्मोन जो है वह उत्तरदायी होता है। अच्छा, अब क्या लिखिएगा, लिखेगा, लिखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो रहा है इसलिए हाली हाली बोल रहे हैं, आपको पहले बताए हैं कि जाना है मुझे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, पसीना बह रही है तो बहने दीजिए, माँ तेरे हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़ा देखना, पूरा करके सेल से नहीं दिखलाएगा। ठीक है, तो चिंता नहीं करने का। चलिए क्या लिखिएगा, तो अंकुरन के लिए आवश्यक पदार्थ, अंकुरन के लिए, अंकुरन के लिए, अंकुरन के लिए आवश्यक, आवश्यक पदार्थ। ठीक है, आवश्यक क्या होगा, पदार्थ होगा। तो अंकुरन के लिए आवश्यक पदार्थ लिखिए, क्या क्या हो सकता है। तो पहला बात पानी चाहिए, उसके बाद में हवा चाहिए, नमी चाहिए, ह्यूमिडिटी। ठीक है, उसके बाद में ताप, ताप बोले तो उष्मा। ठीक है, उष्मा। ठीक है, यह सब की क्या होती है, जरूरत होती है। तथा अंकुरन के लिए, अंकुरन के लिए अनावश्यक, अनावश्यक पदार्थ। ठीक है, अनावश्यक पदार्थ। अब सुनो, अनावश्यक पदार्थ क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, मिट्टी जो है ना अनावश्यक होता है जी। ठीक है, अंकुरन के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आपको बात बताई एग्जाम्पल में, गेहूं का बीज लेकर के फुला लीजिएगा और उसको कपड़ा में बांध दीजिएगा, वह अंकुरन हो जाएगा। चना का बीज को ले लीजिएगा और उसके बाद में कटोरा में भी रख दीजिएगा तो अंकुरन हो जाएगा। तो सवाल पूछता है कि अंकुरन के लिए निम्न में से किसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बच्चा हवा मार करके आता है, गलत हो जाएगा। मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। जरूरी थोड़ी है कि मिट्टी मिलेगा तभी अंकुरन होगा, सीड में, बीज में नहीं तो नहीं होगा। तो अंकुरन के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल में आप चना का देख लीजिएगा एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है, तो थोड़ा सा आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस की तरह क्या करिएगा, दिमाग भी लगाइएगा, क्योंकि साइंस का मतलब होता है द नॉलेज विच वी गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किया गया प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और यहाँ यही तो पार्ट है, बायोलॉजी का क्या है, दो पार्ट होता है, बोटनी होता है और जूलॉजी होता है। और बोटनी हम पढ़ा रहे, जूलॉजी समाप्त कर दिए। ठीक है, या पहले लेक्चर में हमने बताया कि हाउ डू स्टडी ऑफ साइंस फ्रॉम जीरो लेवल टू हीरो लेवल, हाउ टू स्टडी इन फिजिक्स फ्रॉम जीरो लेवल टू हीरो लेवल, हाउ टू फाइंड, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इन फिजिक्स। ठीक है, यह सब जो है ना कंडीशन होता है, ऐसा थोड़ी है कि लेकर के बस बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, चलिए, तो अंकुरन के अंकुरन के लिए अनावश्यक पदार्थ मिट्टी हो गया, उसके बाद में पोषण हो गया, पोषण हो गया, और सूर्य का प्रकाश हो गया। ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश, इसकी जरूरत नहीं होती है जी। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होता है। ठीक है, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत नहीं होती है। समझ में आ रही है बात। तो सूर्य का प्रकाश जो है ना आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है, लेकिन अंकुरन के लिए नहीं होता है। अब चना को आप कपड़ा में बांध करके और क्या करिए, रख दीजिए, अंधेरा में ले जा करके फ्रिज में रख दीजिए, आपका देख लो अंकुरन हो जाता है कि नहीं। ठीक है, तो सूर्य की प्रकाश की जरूरत नहीं होता है। नोट में बात लिखना है तो लिख दो यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण के लिए फोटोसिंथेसिस, हरा पौधा अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, हवा तथा पानी के प्रेजेंस में बनाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, उसी को क्या बोला जाएगा, फोटोसिंथेसिस बोला जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता
सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आज क्या करते हैं, यहीं पर लेक्चर को अंत करते हैं, नहीं तो और बताते। हमारा तो मन था कि न्यूट्रिशन भी पढ़ा दे, ठीक है, उसके बाद में प्लांट्स हार्मोन भी पढ़ा दे, लेकिन टाइम की कमी है, जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कल की क्लास में न्यूट्रिशन प्लांट्स हार्मोन को लपेट लेंगे। समझ में आई बात कि न्यूट्रिशन मैक्रो होता है, माइक्रो होता है, बृहद होता है, एक सूक्ष्म होता है। समझ में आई बात, चॉपकिंस होता है, और कैल्शियम मैग्नीशियम यह जो है मैक्रो में आता है। और उसके बाद में मन को जीत, कल मत बोल फनी, इस तरह से मालबोडियम, आयरन, निकेल, यह सब आता है आपका माइक्रो में। ठीक है, माइक्रो में आता है और मैक्रो में आता है चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो कल वाला में बता देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और टारगेट को क्या करना है, छोड़ना नहीं है। समझ में आई बात, यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, और लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, हम भी दशरथ है, माझी है, जो भी बोलना है बोलिए, मंजिल को उसकी औकात दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अगर है तुझ में दम तो पा कर दिखा, लिख दे खून से कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा कर दिखा। तो किस्मत के भरोसे बैठे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत के भरोसे बैठिए। ठीक है, क्योंकि मेहनत करने वाला जो है ना, मेहनत करने वाले के ऊपर सफलता जो है अपना जान गंवा देती है, जान लुटा देती है। और यदि आपका मेहनत है, सही डायरेक्शन में है, मार्गदर्शक सही है, तो सफलता आपको गले लगाएगी। ठीक है, भले ही थोड़ी देर लगाएगी लेकिन सफलता गले लगाएगी, क्योंकि सब्र का फल जो है वह मीठा होता है। ठीक है, एक बच्चा कहा कि सब्र का फल मीठा होता है, कहाँ पे फरता है, कहे कि तू लोल है। ठीक है, हम बता रहे हैं तो ध्यान से समझिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहाँ पे तो साइंस बता ही रहे, उधर पॉलिटिकल साइंस का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो दोनों देखते चलिएगा, तभी जाकर के आपका जीके जीएस जो है ना वह मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।